आपकी वेव चल रही किसी एक मीडियम में चल रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा वेव एक ही मीडियम में बने। तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर वेव का बिहेवियर थोड़ा चेंज हो जाता है, हो सकता है नहीं भी हो सकता, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर। डिपेंड करता है कि मीडियम की बाउंड्री कैसी है। दो तरह की बाउंड्री है मीडियम की, एक मीडियम से दूसरे मीडियम के बीच दो तरह की बाउंड्री हो सकती है। एक बाउंड्री जिसे हम कहते हैं फ्री, फ्री एंड, ओपन एंड या फ्री एंड, ओपन बाउंड्री। दूसरी हो सकती है जिसे हम बोलते हैं क्लोज्ड, क्लोज्ड एंड या रिजिड बाउंड्री। ठीक है, क्या है ये देखो, इस हॉल में वो दरवाजा खुल जाए सामने पीछे, तो साउंड, इस सिस्टम की साउंड हॉल के बाहर भी जाएगी, लेकिन हॉल के बाहर की एयर और इस हॉल के अंदर की एयर दो अलग अलग मीडियम है। हालांकि है दोनों ही एयर, लेकिन फिर भी हम इन्हें दो अलग अलग मीडियम कहेंगे। और वो दरवाजा बिल्कुल पूरा खुला हुआ है, तो दोनों के बीच में एक ओपन बाउंड्री है। बाउंड्री तो है दरवाजा, लेकिन ये कैसा है, ओपन है। ओपन का मीनिंग ये होता है कि जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री वॉल पर मौजूद मीडियम के पार्टिकल फ्री है वाइब्रेट करने के लिए या रेस्ट्रिक्टेड है वाइब्रेट करने के लिए। तो जो एयर पार्टिकल आपके इस दरवाजे पर आएंगे, वो सारे के सारे एयर पार्टिकल फ्री है वाइब्रेट करने के लिए, ये ओपन हो गया। लेकिन अगर मैं उस दरवाजे की, उससे जो कुंडा है उससे मैं एक रस्सी बांध दूं और रस्सी में ऐसे वाइब्रेट कराऊं, तो रस्सी का जो बंधा हुआ दूसरा सिरा सामने वाला, वहां रस्सी वाइब्रेट करने के लिए फ्री नहीं है। रस्सी का वो बंधा वाला सिरा तो कभी वाइब्रेट करेगा ही नहीं, क्योंकि वो फिक्स कर दिया हमने अपनी जगह पर। ये कहलाएगी अब कैसी बाउंड्री, क्लोज्ड बाउंड्री या रिजिड बाउंड्री। अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम के बीच में चलने पर, मीडियम चेंज होने पर, अगर जहां चेंज हो रहा है मीडियम का पार्टिकल, वहां के पार्टिकल अगर वाइब्रेट करने के लिए फ्री है, तो हम उसे कहेंगे क्या, ओपन बाउंड्री। और अगर उस बाउंड्री पर पार्टिकल फ्री नहीं है वाइब्रेट करने के लिए, तो हम उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे क्लोज्ड बाउंड्री। ठीक है, एक बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल इसमें आता है, समझने में भी आसान है। एक ही स्ट्रिंग और ये एक पाइप, खंबा। अब यहां इसे बांधने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो ये हो सकता है कि मैं इसे बिल्कुल यहां टाइटली बांध दूं, इसे क्या कर दूं, बिल्कुल टाइट बांध दूं इसको, ताकि जहां ये बंधा हुआ है वहां ये वाइब्रेट करने के लिए फ्री ना है। टाइट बांध दिया बिल्कुल इसको हमने, ये एंड बन गया इसका, कौन सा एंड बन गया, क्लोज्ड। अच्छा, इस एंड से आगे भी ये रस्सी पॉसिबल है, ये रस्सी पॉसिबल है इस एंड से भी आगे। कैसे, कि यहाँ इस पर एक गांठ बंधी हुई है और ये फ्री नहीं है वाइब्रेट करने के लिए, ये समझ रहे। अब एक तो रस्सी का एंड, ये इधर आओ कभी, इसे ऐसे पकड़ लीजिए। अब ये देखिए ध्यान से, एक रस्सी तो ये बन गई, एक तो रस्सी है और दूसरी रस्सी है, हालांकि दोनों सेम है, डिफरेंट भी हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है ये मोटी हो या पतली हो, ये पतली हो। लेकिन अभी अगर मैं यहाँ कोई इसमें वाइब्रेशन क्रिएट कराता हूं, तो इस वाइब्रेशन को रस्सी के दूसरे पार्ट तक पहुंचने के लिए बीच में इस गांठ से उलझना पड़ेगा। लेकिन यहाँ ये फ्री नहीं है वाइब्रेट करने के लिए, तो ये जो पहला पार्ट है रस्सी का, इस पार्ट के लिए हम कहेंगे कौन सा एंड है, ये क्लोज्ड एंड है, बिकॉज द रस्सी, द स्ट्रिंग इज नॉट फ्री टू वाइब्रेट एट जंक्शन, ये जो जंक्शन जोड़ है यहाँ पर, करेक्ट। हालांकि वो इधर भी जाएगी वेव,
और ये आपने एग्जाम्पल देखा है, कहाँ देखा है कि बंदर जब एक जगह झूलते हैं तारों पर, तो वो कई खंबे पार करते हुए भी तार वहां दूर तक झूलने लगते हैं। हालांकि वो तो झूल रहे कौन सी तारों पर, जो दो खंभों के बीच में फिक्स है, लेकिन उनके झूलने का असर उस खंबे को पार करके अगले खंबे को पार करके दो तीन खंबे तक भी पहुंच जाता है। मतलब जो एनर्जी उन्होंने यहां दी वो उस जोड़ के थ्रू होते हुए पार निकल गई। लेकिन जोड़ पर तार फ्री नहीं है वाइब्रेट करने के लिए, फिर भी पार जा सकती है। वो यही कंडीशन बनी। ठीक है। एक दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि मैंने इसको यहां एक छल्ला बना करके डाल दिया, ढीला ढीला, एक छल्ला बना के डाल दिया, इतना ढीला कि ये वाइब्रेशन के साथ यहां से मूव कर सकता है, इसमें मूव कर सकता है वाइब। तो अब भी दो मीडियम है, ये पहली स्ट्रिंग फर्स्ट मीडियम, ये सेकंड मीडियम, लेकिन जहां इसका जोड़ है वहां रस्सी वाइब्रेट करने के लिए फ्री है। तो अब यही जोड़ क्या बन गया, ओपन एंड बन जाएगा। समझ आ रही बात? थैंक यू। बैठिए। बांसुरी है, बांसुरी के दोनों सिरे खुले होते हैं। अगर एक सिरा पर मुंह से लगाकर ऐसे बांसुरी बजा रहे हैं तो भी खुला हुआ है वो, दूसरा एंड भी इसका ओपन होता है, साउंड वेव्स बाहर निकलती है। तो बांसुरी के अंदर की एयर और बांसुरी के बाहर की एयर के बीच में कैसा एंड है, ओपन एंड। ठीक है। सितार है, गिटार है, वायलिन है, पियानो, जितने भी स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है, सितार है, सितार के दोनों सिरे बंधे हुए हैं। सितार के तार को जब आप वाइब्रेट कराते हैं तो उस जोड़ के आगे वो वाइब्रेशन जोड़ पर आकर के रुका हुआ है, उस वहां वाइब्रेट नहीं कर सकते। सितार है, सितार, सितार या गिटार कोई भी जैसा इंस्ट्रूमेंट हो, तो ये बोर्ड है उसका, और यहाँ ब्रिज रखा हुआ है, और दूसरी तरफ यहाँ एक नॉब से बंधा हुआ तार, ये रहा इधर, यहाँ नॉब से बंधा हुआ ये तार इसके ऊपर चल रहा है। जब आप वाइब्रेट करेंगे यहाँ पर तो ये वाला तार तो कभी वाइब्रेट कर ही नहीं सकता, भले ही इस तार के आगे वाइब्रेशन पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन यहाँ तो वाइब्रेशन नहीं हो सकता ना कभी भी। ये कौन सा एंड कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा क्लोज्ड एंड। सिंपल सी बात है, देखने में हमें खुला लगे या बंद लगे उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब किस बात से है कि अगर जोड़ पर पार्टिकल्स मीडियम के वाइब्रेट करने के लिए फ्री है तो फिर कैसा एंड है ये, ओपन। और अगर वाइब्रेशन करने के लिए फ्री नहीं है तो क्या है, क्लोज्ड। क्लोज्ड एंड एक तरह से एक जगह से और बता दूं, आपने सबने खेल करा है क्या, आप इसे होठों से लगा के सीटी बजाते हैं, इसका दूसरा सिरा बंद है, ये क्लोज्ड एंड है। अगर कोई वेव्स यहाँ से अंदर जा रही हैं, आप अंदर भेज रहे हैं वेव्स को, तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगी यहाँ से। ठीक है, किससे रिफ्लेक्ट होंगी, इसके बेस से जो अंदर बंद सिरा है। अब रिफ्लेक्शन भी ओपन एंड से भी रिफ्लेक्शन हो जाता है और क्लोज्ड एंड दोनों से रिफ्लेक्शन हो जाता है। जरूरी नहीं कि साउंड का या वेव का रिफ्लेक्शन हमेशा क्लोज्ड एंड से ही होगा, ओपन एंड से भी होता है। मतलब ये कि साउंड अगर यहाँ से जा रही है तो इस दरवाजे के बाहर भी जाएगी, और इस दरवाजे से जो एयर है, जो खुला हुआ पार्ट है, सोचने में देखने में बिल्कुल उल्टा सा लगता है, लेकिन जो खुला हुआ पार्ट है वहां से रिफ्लेक्ट होकर वापस भी आएगी। दीवार से तो रिफ्लेक्ट होनी ही होनी है, जब ये दरवाजा बंद है तो रिफ्लेक्ट होनी ही होनी है, लेकिन जब ये खुला हुआ है गेट बाहर की एयर के साथ में, तो वो साउंड वेव जो इस दरवाजे पर पहुंची उनका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट भी होकर आएगा और कुछ पार्ट बाहर निकल जाएगा। डिपेंड करता है कितना बाहर निकलना, कितना रिफ्लेक्ट होना, डिपेंड करता है कि किस नेचर का वो ओपन एंड है। ठीक है। दो मीडियम के बीच में किसी भी वेव के साथ दो फिनोमिनन होंगे। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना, जिसे हम बोलेंगे ट्रांसमिशन हो गया, वेव का ट्रांसमिशन हो गया, कहां से कहां, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, और मीडियम में, उसी मीडियम में वापस भी आना, ये क्या कहा जाएगा कि वेव का रिफ्लेक्शन हो गया वापस सेम मीडियम। ठीक है।
अब ट्रांसमिशन और ये रिफ्लेक्शन ओपन एंड से कैसे होगा और क्लोज एंड से कैसे होगा? ओपन एंड क्लोज एंड समझ आई है? मीडियम समझ आया? रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन दोनों एक साथ होंगे, रिफ्लेक्शन भी होगा और ट्रांसमिशन भी होगा, लेकिन रिफ्लेक्शन किस रूप में होगा और ट्रांसमिशन किस रूप में होगा डिपेंड करता है कि आपका जो एंड है वो ओपन है या क्लोज्ड है। दोनों अलग अलग तरह से करेंगे, ठीक है? अब देखिएगा ध्यान से, हम सिंपल सा बिल्कुल एक वेव बना करके उसे समझ लेते हैं। एक वेव बना करके हम इसे समझ लेते हैं, बिल्कुल सिंपल है, कोई मुश्किल की बात नहीं है, सिंपल चीजें हैं बिल्कुल। ये मेरी एक बाउंड्री है, कौन सी बाउंड्री है? मैंने इसे कहा ओपन, ओपन एंड या ओपन बाउंड्री है ये, ठीक है? मतलब जो भी मीडियम है, चाहे वो रस्सी हो या एयर हो, कुछ भी है, इस जोड़ पर, इस जंक्शन पर मीडियम के पार्टिकल फ्री है वाइब्रेट करने के लिए। एक रे यहां से आई, मैं इस रे का केवल एक ही पार्ट बना रहा हूं, एक पल्स की फॉर्म में, ठीक है? पूरी वेव नहीं बना रहा क्योंकि इसमें समझ मुश्किल से आता है, पल्स की फॉर्म में बना रहा हूं। इस पल्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? वाई एक्स टी इक्वल्स ए साइन 2π/λ vt माइनस एक्स। सिंपल सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन मैंने लिखी और कुछ भी नहीं करा, सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव को रिप्रेजेंट कर रही है। जब इस बाउंड्री पर आई तो पार निकल गई, क्या हुआ? पार निकल गई, यहां से जैसी थी वैसी ही पार निकल जाएगी। इस पार जाने वाली इक्वेशन की, इस पार जाने वाली इक्वेशन के लिए भी इक्वेशन, आपकी पार जाने वाली वेव के लिए भी इक्वेशन एग्जैक्टली वही बनी रहेगी जो आपकी ओरिजिनल इंसिडेंट वेव की इक्वेशन है। इसी वेव का कुछ पार्ट क्या होगा? रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाएगा। कहां आ जाएगा? सेम मीडियम में आ जाएगा। तो मैं रिफ्लेक्टेड को ये बना रहा हूं, ये रिफ्लेक्टेड हो गई। कौन सी हो गई ये? रिफ्लेक्टेड हो गई। इस इंसिडेंट में रिफ्लेक्शन में कोई चेंज आया क्या? कोई चेंज आया क्या? कोई चेंज लग रहा है को आपको? हाँ, तो इस रिफ्लेक्टेड वाली की इक्वेशन क्या बनेगी? वाई एक्स टी इक्वल्स ए साइन 2π/λ vt माइनस एक्स। सही हूं मैं, गलत हूं? सही है गलत है? जैसी इंसिडेंट थी वैसी रिफ्लेक्ट हो गई बिल्कुल। अगर क्रेस्ट के फॉर्म में पल्स आया तो क्रेस्ट की फॉर्म में रिफ्लेक्ट हो गया, क्रेस्ट की फॉर्म में ये आगे भी ट्रांसमिट हो गया। तो इंसिडेंट वेव की इक्वेशन y x t इक्वल्स a sin 2π/λ vt माइनस एक्स। तो रिफ्लेक्ट जो ट्रांसमिटेड है उसकी भी इक्वेशन y x t इक्वल्स a sin 2π/λ vt माइनस एक्स। और जो रिफ्लेक्टेड आ गई इनटू द सेम मीडियम, उसकी भी वैसी की वैसी इक्वेशन बनेगी। कुछ चेंज आना है क्या? एक चेंज हुआ है, यहाँ क्या हुआ? एक चेंज है, देखो ध्यान से देखो, साफ साफ दिखाई दे रहा है। एक चेंज है यहाँ। क्या चेंज है? उल्टी जा रही है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन बदल गया। ये अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस थी, ये अलोंग, तो यहां पर चेंज आ जाएगा, vt प्लस एक्स हो जाएगा। बाकी और कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है? एक्स तो यहीं से मेजर करोगे, यहां से एक्स तो वहीं से मेजर करना है जहां से आप इसके लिए मेजर कर रहे हो, उसी के इसके लिए वहीं से मेजर करना है, ठीक है? अगर यही आपका क्लोज्ड एंड है तो कंडीशन क्या बनेगी? क्लोज्ड एंड के लिए कंडीशन या रिजिड बाउंड्री के लिए कंडीशन क्या बनेगी? ये क्लोज्ड एंड या रिजिड बाउंड्री हो गई। इसके लिए क्या कंडीशन बनने वाली है भाई? ये इंसिडेंट वेव along positive x-axis, equation y xt equals a sin
2 पाई बाय लैम्डा VT माइनस x, और ट्रांसमिट हो गई, पार निकल गई दूसरे मीडियम में, जैसी आई थी वैसी ही पार निकल गई। तो पार निकलने वाली इक्वेशन, पार निकलने वाली वेव की इक्वेशन y इक्वल्स a साइन 2 पाई बाय लैम्डा VT माइनस x। हालांकि मुझे यहाँ चेंज करना चाहिए क्योंकि एम्पलीट्यूड में चेंज हो जाएगा, एम्पलीट्यूड में चेंज हो जाएगा। चलो मैं A' कर देता हूँ इसको। एम्पलीट्यूड में इसलिए चेंज हो जाएगा क्योंकि सारी एनर्जी 100% एनर्जी पार दूसरी तरफ नहीं जाएगी, एनर्जी का कुछ पार्ट वापस भी आएगा। लेकिन जो इसमें से वापस आ रही है वेव, उसमें थोड़ा सा चेंज आ गया, फेस चेंज हो गया। जो क्रेस्ट था वो ट्रफ बन गया बिल्कुल एग्जैक्ट। कितना फेस चेंज होगा बताओ, कितना फेस चेंज होगा? पाई, बिल्कुल अपोजिट फेस में आ गए ना दोनों। जो क्रेस्ट था वो ट्रफ बन गया यहाँ से, अगर क्लोज एंड से रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो फिर अब आपकी इक्वेशन क्या होगी? y एक्स टी इक्वल्स ए डैश नहीं, मैं ए डबल डैश लिख लूं क्योंकि ये एम्पलीट्यूड तीनों इक्वल नहीं होंगे। ये एम्पलीट्यूड अपने साथ एनर्जी लेकर आ रहा है, उसमें से कुछ एनर्जी पार निकल गई, कुछ एनर्जी रिफ्लेक्ट हो गई, तो दोनों में कुछ तो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ एनर्जी का। ये हो सकता है पार ज्यादा निकल जाए, रिफ्लेक्ट कम हो, रिफ्लेक्ट ज्यादा हो जाए, पार कम निकले, तो फिर एम्पलीट्यूड तो इक्वल नहीं हो सकते। लैम्डा में चेंज, हाँ लैम्डा में चेंज आ सकता है अगर मीडियम का नेचर बदल जाए। लैम्डा में वेवलेंथ का चेंज आ सकता है अगर मीडियम में नेचर बदल जाए तो। लेकिन फिलहाल हम ले रहे हैं दोनों एक ही नेचर के मीडियम है, राइट। तो ये बनेगा आपका a साइन 2 पाई बाय लैम्डा VT माइनस एक्स तो था ही, और क्या बन जाएगा बोलो? प्लस पाई, नहीं VT प्लस एक्स प्लस पाई, पाई का चेंज आ जाएगा। और साइन 180 प्लस थीटा कितना होता है? साइन 180 प्लस थीटा कितना होता है? साइन 180 प्लस थीटा कॉस, कॉस कहां से हो गया? माइनस साइन थीटा। तो ये क्या बन जाएगा आपका? यहां से उल्टा हो जाएगा, साइन 2 पाई बाय लैम्डा VT प्लस एक्स। मतलब दोनों चेंज हो गए यहाँ, एक तो डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो गया, VT प्लस एक्स आ गया, और एम्पलीट्यूड उल्टा हो गया, बिल्कुल जैसा था उसका रेसिप्रोकल हो गया। तो कितना आएगा? माइनस एक्स। क्लियर है इतनी बात? ये हमें आगे डेरिवेशंस में यूज करनी सारी बातें। देखो ध्यान से कि जब ओपन एंड से रिफ्लेक्शन हुआ है तो फेस में चेंज नहीं हुआ, केवल डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन में चेंज हुआ है। फेस जो का त्यों बना रहा। ट्रांसमिशन चाहे ओपन एंड से हो या आपका क्लोज्ड एंड से, रिजिड एंड से हो, दोनों केस में ट्रांसमिशन में कोई डिफरेंस नहीं आता। ना तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन में कोई चेंज आया और ना ही इसके फेस में कोई चेंज आया। क्रेस्ट से क्रेस्ट रहा, देखो क्रेस्ट का क्रेस्ट ट्रांसमिट हो गया, क्रेस्ट का क्रेस्ट ट्रांसमिट हो गया। ना फेस में कोई चेंज आया, ना डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन में, बस एम्पलीट्यूड में चेंज आएगा डिपेंडिंग अपॉन द चेंज इन एनर्जी। लेकिन जब ये ओपन एंड से रिफ्लेक्ट हो रही है, देयर इज चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन, देयर इज नो चेंज इन फेस। लेकिन जब रिजिड एंड से हुआ तो देयर इज अ चेंज ऑफ फेस बाय एग्जैक्टली पाई। पाई से फेस चेंज हो जाएगा, यानी कि माइनस से हो जाएगा। जो क्रेस्ट था आपका, अगर ये ए था तो अब ये ए डैश या जो ए डबल डैश है ये इसका अपोजिट आएगा, माइनस। ठीक है जी।